नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे दानिश के ऑफिस जाते ही जीनिया बेचैनी से पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है। इसकी हालत बिल्कुल इस परिंदे जैसी थी जो पिंजरे में कैद हो और बाहर निकलने के लिए बार बार फड़फड़ा रहा हो। दानिश ने न सिर्फ इसकी आजादी छीन ली थी बल्कि इसका गरूर भी खाक में मिला दिया था। जीनिया जो कि दानिश के सामने झुकने पर मजबूर हो चुकी थी। दानिश जैसे ही घर से निकलता है, जीनिया फौरन अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज जल्दी आ जाएं, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ देर बाद सीरत चुपके से घर पहुँचती है। जीनिया इसे देखते ही टूट जाती है। अम्मी, मुझे लगता है कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगी। दानिश हर वक्त मुझ पर नजर रखता है। मैंने शहराम को पाने के लिए अपनी अना तक कुर्बान कर दी, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। सीरत इसे तसल्ली देते हुए कहती है, सिर्फ चंद दिन और सब्र करो। अगर तुमने अभी कोई जल्दबाजी की तो हमेशा के लिए शहराम को खो दोगी। जीनिया गुस्से से कहती है, लेकिन अम्मी, दानिश बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे लगता है कि वो हम दोनों पर शक करने लगा है। सीरत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। आखिर में होगा वही जो हम चाहेंगे। दानिश खुद तुम्हें तलाक देगा और इसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हमने इसे कैसे इस्तेमाल किया। इन्हें क्या मालूम था कि दरवाजे के करीब खड़ा दानिश इनकी बातों का कुछ हिस्सा सुन चुका है, मगर वो खामोशी से वापस निकल जाता है ताकि दोनों को शक न हो। दूसरी तरफ फरियाल काफी दिनों से महसूस कर रही थी कि घर की हर बात किसी न किसी तरह बाहर पहुंच जाती है। इस बार वो सच जानने के लिए एक चाल चलती है। जानबूझकर मुलाजमा के सामने वो कहती है कि शहराम ने फैसला कर लिया है कि वो कल शहर से बाहर जा रहा है। फरियाल फिर खामोशी से एक तरफ होकर मुलाजमा पर नजर रखने लगती है। चंद लम्हों बाद मुलाजमा घबराकर फोन निकालती है और जल्दी जल्दी किसी को मैसेज टाइप करने लगती है। फरियाल फौरन आगे बढ़कर इसका फोन छीन लेती है। स्क्रीन पर जीनिया का नाम देखते ही इसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। शहराम को जब ये सब मालूम होता है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। मैं जानता था कि जीनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो फौरन गाड़ी निकालता है और जीनिया के घर पहुंच जाता है, मगर वहां पहुंचकर इसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती क्योंकि दानिश पहले से घर में मौजूद होता है। दानिश शहराम को देखते ही भड़क उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? जीनिया फौरन घबराकर बोलती है, मैंने इसे नहीं बुलाया, मुझे नहीं मालूम है यहाँ क्यों आया है। शहराम सख्त लहजे में कहता है, मैं यहाँ इससे मिलने नहीं आया। अपनी बीवी को समझा दो कि हमारे घर में मुदाखलत बंद कर दे। ये अब भी मुलाजमा के जरिए हमारे घर की खबरें ले रही है। एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है। दानिश की आंखों में गुस्सा मजीद बढ़ने लगता है जबकि जीनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शहराम भी अंदर ही अंदर टूट रहा था क्योंकि वो अब भी जीनिया से मोहब्बत करता था, मगर जीनिया की गलतियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। शहराम वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते दानिश के दिल में आग लगा जाता है। दरवाजा बंद होते ही दानिश जीनिया की तरफ मुड़ता है, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। फिर वो सुबह सीरत और जीनिया के दरमियान होने वाली एक एक बात लफ्ज पर लफ्ज दोहराना शुरू कर देता है। ये सुनकर जीनिया के होश उड़ जाते हैं। इसे यकीन ही नहीं आता कि दानिश इनकी सारी प्लानिंग जान चुका है। दानिश गुस्से से कहता है, अब तुम्हारा हर खेल खत्म होगा। तुम दोनों मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन याद रखो दानिश को हराना आसान नहीं। ये सुनकर पहली बार जीनिया मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाती है क्योंकि अब इसे एहसास हो चुका था कि दानिश इन सब से कई कदम आगे निकल चुका है।